हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 160 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और कल का भी पीडीएफ ऑलमोस्ट हम शेयर कर चुके हैं और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 3 या 400 रुपये ही होगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम तक वहाँ पे साथ होने वाले हैं और आज हम जनरल स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं और दोनों ही एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखते हैं और काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है गाइस, बाल गंगाधर तिलक का जन्म किस राज्य में हुआ था। क्वेश्चन बेसिक है मगर जो एक्सप्लेनेशन में सेट किया वो काफी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में, पंजाब में, कोलकाता में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम एक्सप्लेनेशन सेट किया ना, वहां से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ना दिख सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम पूछ लिया था बाल गंगाधर तिलक का दूसरा नाम क्या था, आपके ऑप्शन में होगा लोकमान्य, तो टिक लगा सकते हैं। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, ये मिस्टेक है, उसे मैं लेके रहूंगा, यह नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोकमान्य तिलक के द्वारा गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, होर्नबिल 1916 की शुरुआत किया गया था और उसके द्वारा कुछ कुछ पुस्तकें भी लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जैसे कि गीता राइस, द ओरिजिन, आर्यों का मूल निवास, ये सब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। लोक तिलक मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। द केसरी, यहाँ पे गैस ये बुक का नाम है द केसरी, जो मराठा भाषा में लिखी थी यहाँ पे, और द मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखी थी यहाँ पे। तो ये सब एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। कोई फिजूल के पॉइंट नहीं, और ये चैनल भी स्पेशली फॉर हम बीपीएससी एग्जाम के लिए ही बनाए। तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो एक फ्रेंड या एक ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे, ठीक है। एंड गैस क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का देखिए यहाँ पे, अर्थशास्त्र के संदर्भ में देखिए ईपीएफ मतलब पी के मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे पी का अर्थ पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो प्रमोशन, प्रॉफिट या प्रोविजन फंड होता है, या एक से अधिक, या यहाँ पे बात करेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, प्रोविजन फंड हो जाएगा, भविष्य निधि हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और मैंने यहाँ पे मेंशन किया जिससे कि जॉब लग जाएगा ना, तो आपको ईपीएफ वगैरह जो मिलता है, तो बस वही बात है यहाँ पे। देखिए ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविजन फंड, होता है कर्मचारी भविष्य निधि। एक ऐसा योजना है जो कर्मचारी अपने मासिक वेतन का एक छोटा सा हिस्सा मतलब भविष्य में निधि के रूप में बचाता है, ताकि सेवानिवृत्ति होने के पश्चात मतलब काम खत्म होने के पश्चात जब काम करने में सक्षम ना हो तब इस पैसे बचत जो पैसा है उसका उपयोग कर सकेगा, जिन्हें हम जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ जमा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली बातों को समझ सकते, जैसे कि कुछ पैसा आप जो सैलरी अमाउंट में से ना 1-2 हज़ार जो भी आपका सैलरी है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट करके ईपीएफ में जमा हो जाता है यहाँ पे, और ये लास्ट जब आप जॉब वगैरह छोड़ देते हैं तो फिर इस पैसा को यूज करिए। 3 क्वेश्चन है, संविधान सभा का झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू था, या राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड यहाँ पे काफी कुछ मेंशन किए, जैसे कि आप लोग को ही पता होगा राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे, कैसे बिहार से थे, और बीपीएससी एग्जाम है तो जाहिर सी बात है राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन पूछना ही पूछना हो जाता है यहाँ पे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिला है यहाँ पे, जो कि बिहार में सिवान जिला में हुआ था। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, मतलब पहले राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा का संचालन समिति का भी अध्यक्ष थे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। सर्वप्रथम भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया, और भारत के पहले जो राष्ट्रपति है लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने जितनी भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया एक भी फिजूल का पॉइंट नहीं। और हाँ, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, जो टेस्ट होगा वो काफी एक महत्वपूर्ण होगा और एग्जाम तक साथ होने वाले वीकली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण होगा, 300-400 रुपया लगेगा, बाकी आप 1 साल तक के लिए ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। और टेस्ट भी होगा ना, 2 तरीका है। अगर आप लोग जैसे कि जॉब वगैरह करते हैं या बिजी रहते हैं तो वहाँ पे ना आप मतलब जैसे कि कैसे ऑनलाइन भी दे सकते हैं, बाकी ऑफलाइन पीडीएफ भी मिलेगा, दोनों तरीका से ही आपको टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन 4 देखिए, हरिजन समाज पत्र लिखा है भीमराव अंबेडकर लिखा है, या गांधी जी लिखा है, या राजेंद्र प्रसाद लिखा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरिजन समाज पत्र है वो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गांधी जी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना होता है, एक नहीं क्वेश्चन। हाल ही का मैंने बहुत कुछ यहाँ पे गांधी जी से रिलेटेड मेंशन किया, मेरा उम्मीद है कि एक क्वेश्चन एक हो, बट एक्सप्लेनेशन अगर आप एटलीस्ट पढ़ लिए ना तो क्वेश्चन एक के साथ आप 10-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये है कुछ गांधी जी।
एंड गैस गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी हुआ करता था, माता का नाम पुतलीबाई हुआ करता था। एंड जन्म गैस 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था। स्थान मतलब किस स्थान पर जन्म हुआ था, तो गैस पोरबंदर गुजरात में इसका जन्म हुआ था। इसका पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी था। पुत्र गैस हरिलाल, देवदास, रामदास और मनीलाल, इनका कुछ पुत्र हुआ करता था। वकालत की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड गया था और 80 से लेके 1891 तक किया था। लगभग 3 साल उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई किया था और फिर ऑफिस कहाँ पे खोल लेते गए, मुंबई खोल लिया था यहाँ पे। ठीक है, हाल ही का इनका हिस्ट्री एक अपने आप में बहुत ज्यादा है, तो लेकिन हम हिस्ट्री के बारे में चर्चा नहीं करने वाले। जो जो फैक्ट है वो हम चर्चा कर लेने वाले। गांधी जी के द्वारा कुछ किताब लिखा गया था, जैसे कि इंडिया फॉर माई ड्रीम्स गांधी जी के द्वारा लिखा गया। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया फॉर माई ड्रीम्स किसके द्वारा लिखा गया, तो आपके ऑप्शन में गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज गैस गांधी जी के द्वारा लिखा गया। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये भी गांधी जी के द्वारा लिखा गया, ये भी काफी एक महत्वपूर्ण है। इनके अलावा अगर हम बात करें गांधी जी के द्वारा कुछ समाचार पत्र के, इंडियन ओपन गांधी जी के द्वारा लिखा गया, यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा, हरिजन गैस गांधी जी के द्वारा और नवजीवन भी गांधी जी के द्वारा ही समाचार पत्र लिखा गया। देखिए मैंने यहाँ पे जितना भी पॉइंट गांधी जी से रिलेटेड मेंशन किया हो, ये सारे के सारे एक महत्वपूर्ण और फैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, और पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, है ना, रिवीजन के लिए इजी होगा यहाँ पे। बाकी तो हम टेस्ट सीरीज में सारा कुछ देंगे ही देंगे। 5 क्वेश्चन गैस, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। केंद्रिका में क्या पाया जाता है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या आरएनए या डीएनए। तो केंद्रिका में क्या पाया जाता है गैस, यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। यहाँ पे आरएनए और डीएनए दोनों ही देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन में जहाँ 1, 3, 4 दिखेगा यहाँ पे टिक लगा दें। 1, 2 नहीं, 1, 2, 3 नहीं, 1, 3, 4 होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे गैस बात करने वाले हैं सी करेक्ट आंसर जो है 1, 3, 4। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें। पे केंद्रिका में गैस प्रोटीन 85%, आरएनए गैस 18% और डीएनए 5% होती है यहाँ पे। नाउ ये वाली बातों को भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। एंड 6 क्वेश्चन देखिए गैस, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है पे। तो असम बिल्कुल बनाती है यहाँ पे, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये भी बनाती है, ये भी बनाते हैं, मगर नागालैंड नहीं बनाते। मिस्टेक है गैस यहाँ पे, डी की जगह इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, बट कोई बात नहीं यहाँ पे। तो नागालैंड को टिक लगा के चलिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का मैंने यहाँ पे मेंशन किया गैस, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य में इस प्रकार है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन है गैस, पेट्रोल और डीजल अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया होगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल पूर्णतः दहन नहीं हो पाता है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का गैस मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हूँ, वायु में प्रदूषित करने वाला सबसे जिम्मेदार कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, मतलब सबसे ज्यादा गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। इनके बाद सल्फर, नाइट्रिक एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि गैस होते हैं। अगर यह गैस श्वास से पीड़ित रोगों में अगर यह गैस श्वास रोग से पीड़ित व्यक्ति के श्वासन नली में प्रवेश कर दिया जाए तो आदमी की मौत भी हो सकती है। और इनमें गैस कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफी खतरनाक होती है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गैस 9 क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर किसके लिए प्रसिद्ध है, कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैस ये बाढ़ के लिए, आप उत्तर बिहार में देखोगे तो बाढ़ बहुत ज्यादा आती है यहाँ पे, है ना। तो सी को टिक लगा के चलेगा, कोसी वगैरह भी आपको उत्तरी बिहार में ही नजर आएगा। हाल ही का मैंने यहाँ पे मेंशन किया गैस, उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती है, और इस क्षेत्रों में गैस प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की जो फसल है और जनजीवन है अस्त व्यस्त हो जाती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं,
एंड क्वेश्चन 10 बात का गैस, राज्यों में राष्ट्रपति शासक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो गैस 352, 356, 360 एंड उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 356 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और 352 गैस राष्ट्रीय आपातकालीन से संबंधित है। वही अगर हम 360 बात करेंगे तो वित्तीय आपातकालीन से संबंधित है। तो ये सारे बातों को भी अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ हाल ही का यहाँ पे मैंने मेंशन किया गैस, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। एंड अगेंस्ट गैस यहाँ पे मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन सेट किया। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, संडे को गैस यहाँ पे क्या बोलते हैं? 18 बोलते हैं। मानसून को 21 बोलते हैं। ईयर को गैस 12 बोलते हैं। यहाँ पे तो पहले 18 कैसे है आप ये जान लीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? 6 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 18 हो गया। यहाँ पे मानसून है 1 2 3 4 5 6, जोड़िएगा तो 6 जो है 6 नहीं होगा, 7 होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है ना। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ भी 21 है और यहाँ भी 18 है ना। अब ईयर बचा 1 2 3 4, 4 है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा बस। अब इसी तरह यहाँ भी कर देना है बेसिक क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर कितना जाएगा? 24, 24 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ऑप्शन डी में है। ठीक है, हाल ही का गैस यहाँ पे डी तो नहीं होगा, आप लोगों में डी इनमें से एक से अधिक हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो 24 आपके ऑप्शन में जरूर नजर आ जाएगा, तो इसको टिक लगा के चले आइएगा, है ना। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 16 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो 74 तो नहीं आने वाला है। 7 के अगर भागा 21 को अगर 7 से भागा देंगे 33 आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे। तो किस रूप में करना है? जैसे कि 16 है तो 16 को 4 से भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा? तो गैस 16 को 4 से भागा दीजिए, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। इस तरह कर सकते हैं क्या है? 6 1 7 यहाँ पे लिख दिए और 4 से फिर भागा देंगे। 16 को अगर 4 से भागा देंगे कितना होगा? 4 होगा। तो ये 4 लास्ट में लिख दीजिए, मतलब 6 1 7, 6 1 + 6 इक्वल टू कितना होगा? 7 हो गया। 1 मिनट का इस पेन ले लेते हैं। इस तरह हो सकता है, जैसे कि 1 है और +6 है तो कितना हो गया? 7। ठीक है, और ये जब 16 को अगर 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये 4 यहाँ पे लिख दीजिए, ये यहाँ लिखा गया 74। अब 7 है तो गैस यहाँ पे 2 और +1 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। अब 21 को गैस 7 से भागा दे दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे लिख दीजिए, 33 यहाँ पे है। अब 81 है तो गैस 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 है यहाँ पे। अब 81 गैस 9 से भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 9 81, तो यहाँ 81 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे गैस 55 है। ठीक है, तो 55 को भी इसी तरह करना है। यहाँ पे 5 + 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 लिख दिए यहाँ पे। और 55 को गैस क्या करिए? 5 से ये कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 10 और 11 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे? यहाँ पे है डी में। तो डी को टिक ला लीजिए। बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे, है ना। हालांकि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक होने वाला था। बाकी आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। 3 या 400 रुपये ही होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोनों ही एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे गाइस।